नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान के सियासी रण में इन दिनों पायलट और गहलोत को जादूगर और बाजीगर की उपमा दी जा रही है। गौरतलब है कि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सियासत का जादूगर कहा जाता है, तो वहीं अब पायलट के समर्थक पायलट को बाजीगर की उपमा दे रहे हैं। बाजीगर यानी हार के जीतने वाला। अब इस बात में कितना दम है उससे आप भली भांति परिचित हैं, लेकिन बार बार यही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जिस प्रकार से राजस्थान कांग्रेस में जो स्थितियां बनी हुई हैं उनका निवारण कब हो पाएगा। क्योंकि आपको याद होगा जब 35 दिनों तक राजस्थान में पॉलिटिकल ड्रामा चला था, गहलोत सरकार हवा में हिचकोले खा रही थी, सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ मानेसर में बैठे हुए थे, तब सूबे की गहलोत सरकार ने विधायकों से बड़े बड़े वादे किए थे। बड़े बड़े वादों का मतलब यह है कि आप सरकार के साथ डटे रहिए, सरकार आपको इनाम देगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने तो बाड़ेबंदी के दौरान विधायकों से यहां तक कहा था कि जो भी नुकसान हो रहा है ब्याज समेत उसकी भरपाई की जाएगी। जाहिर तौर पर सुलह का फॉर्मूला तैयार हुआ, स्थितियां सामान्य हुई, युद्ध विराम का ऐलान हुआ। अब विधायक बाड़े से बाहर आ गए तो जाहिर तौर पर उन्हें अब इस बात की लालसा जग गई कि आखिर वो इनाम कब मिलेगा, क्योंकि हालात तो वैसे ही बने हुए हैं, शीत युद्ध जैसी स्थितियां तो वैसी ही बनी हुई है। तो अब नेताओं के अंदर इस बात का डर है, या ये कह लीजिए इस बात की बेचैनी है। कई ऐसे नेता हैं जो सचिन पायलट के बेहद करीबी थे, लेकिन जब ये पॉलिटिकल ड्रामा चला तो मुख्यमंत्री गहलोत के साथ खड़े रहे। लिहाजा उनको भी चिंता है कि आखिर जिस तरह उन्होंने साथ दिया तो उसका इनाम सूबे की गहलोत सरकार उन्हें कब देगी। बहरहाल सूबे की गहलोत सरकार ने अपने साथ डटे रहने वाले विधायकों के ऊपर राहत के छींटे मार दिए हैं और तबादलों में जो रोक लगी हुई थी उन्हें हटा दिया है। अब ऑनलाइन जो ट्रांसफर की जो एप्लीकेशन है उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। लेकिन ये तो हो गई फौरी राहत, लेकिन बार बार जिस बात का जिक्र किया जाता रहा है कि आखिर राजनीतिक नियुक्तियां कब होंगी, मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, पीसीसी का गठन कब होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो आस लगाए बैठे हुए हैं कि आखिर अब होगा क्या। आखिर जब वो सरकार के साथ इतने लंबे अरसे तक डटे रहे तो उसका परिणाम कब मिलेगा, उसका इनाम कब मिलेगा, इसकी ही चर्चाएं हैं। और इसके पीछे की वजह यह है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे का कारण है सचिन पायलट, क्योंकि बार बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो शक्ति संतुलन है वो आला कमान स्थापित करने में यह कह लीजिए कि अभी तक असफल है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि ठीक 2 दिन पहले अजय माकन और सचिन पायलट की दिल्ली में मुलाकात हुई। तकरीबन ये मुलाकात 90 मिनट तक चली और इस 90 मिनट में दोनों के बीच क्या वार्तालाप हुआ ये किसी को नहीं पता। लेकिन कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने आला कमान यानी अजय माकन, आला कमान के दूत कहिए उन्हें, अजय माकन नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी भी हैं, उनके समक्ष सचिन पायलट ने 2 टूक मांग रख दी है कि जो नई कार्यकारिणी का गठन होगा और इसी के साथ साथ जो राजनीतिक नियुक्तियां होंगी उनमें भी पायलट कैंप का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्योंकि जाहिर तौर पर जब ये राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोला जाएगा, ऐसे में यदि पायलट कैंप कहीं पे कमजोर होता हुआ दिखाई देता है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं फिर से जो स्थितियां हैं वो विकट हो जाएंगी। और वैसे भी मौजूदा परिदृश्य में जैसे हालात नजर आ रहे हैं वो जाहिर तौर पर राजस्थान कांग्रेस के लिए कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से सांगोद के विधायक भरत सिंह ने जो लेटर बम फोड़ा है ये किसी से छिपा नहीं है। इसी के साथ साथ सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को खुला खत लिखा, ये भी किसी से छिपा नहीं है। प्रमोद जैन भाया सचिन पायलट के संपर्क में है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की सियासी चौसर में इन दिनों शह और मात का खेल चल रहा है। पायलट कैंप अलग है और गहलोत कैंप अलग थलग पड़ा हुआ है। राजस्थान के सियासत हालात तो ऐसे बन चुके हैं कि अब सचिन पायलट को
जो गहलोत कैंप के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेसी ही नहीं मान रहे हैं। यदि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय की बात करेंगे तो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सचिन पायलट के समर्थक जितने नेता हैं उन्होंने जाना ही बंद कर दिया। सचिन पायलट के जितने समर्थक हैं उन्होंने जाना ही बंद कर दिया। इक्के दुक्के लोगों की बात मैं नहीं कर रहा कि कुछ लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जो सचिन पायलट के समर्थक हैं उनका कांग्रेस पार्टी से जाहिर तौर पर कोई वास्ता नहीं रह गया है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे समर्थक सचिन पायलट से मिलने के लिए उनके आवास पर भले ही चले जाते हों, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी से उनके दिल अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं। बार बार यही बड़ा सवाल खड़ा होता है और यक्ष प्रश्न भी यही बरकरार है कि आला कमान ने दोनों के हाथ तो मिलवा दिए, गले भी मिलवा दिए, लेकिन दिल कब मिलवा पाएंगे? क्योंकि जिस प्रकार से 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अजय माकन को राजस्थान भेजा गया कि फीडबैक लिया जाए, लेकिन उसका परिणाम क्या रहा वो किसी से छिपा नहीं है। जूतम पैजार जैसी स्थिति हुई, नेताओं के बीच में सिर्फ उठबल हुआ, एक दूसरे कैंप के नेता आमने सामने हुए, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो राजस्थान कांग्रेस के मौजूदा हालात हैं वो बेहद विकट हैं और जिस प्रकार से पायलट गहलोत के बीच में जो शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई है उससे ये साफ होता है कि जब नई पीसीसी कार्यकारिणी का गठन होगा, जब राजनीतिक नियुक्तियां होंगी तो जाहिर तौर पर टकराव जैसी स्थिति बनेगी, क्योंकि किसी को किसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, चाहे बात पायलट कैंप की हो चाहे बात गहलोत कैंप की हो। लिहाजा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जैसी स्थिति कांग्रेस पार्टी में इन दिनों बनी हुई है उससे पार्टी कैसे बाहर निकल पाती है। क्योंकि बहरहाल अभी राजस्थान कांग्रेस में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सोनिया गांधी इलाज के लिए विदेश गई हुई है, उनके साथ राहुल गांधी भी गए हुए हैं। लिहाजा आला कमान ही अभी देश से बाहर हैं। जब वो देश में आएंगे तो कहा जा रहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नवनियुक्त पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके पास जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। फिर आला कमान जब हरी झंडी दिखा देगा उसके बाद यहां पर उसे क्रियान्वित किया जाएगा। लिहाजा दूसरी ओर सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट भी लगातार दिल्ली दरबार के संपर्क में है और पायलट का दिल्ली दौरा तो वैसे ही सुर्खियों में रहता है, क्योंकि जब भी पायलट दिल्ली जाते हैं तमाम नेताओं से मिलते हैं तो जाहिर तौर पर सचिन पायलट अपनी बात रखते होंगे और सचिन पायलट इस दमखम में लगे हुए हैं कि बिल्कुल भी प्रदेश में यह मैसेज नहीं जाना चाहिए कि पायलट का कुनबा कमजोर हो गया है। दोस्तों, राजस्थान के हर सियासी खबर पर हमारी पैनी निगाहें बनी हुई है। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा हम आपके समक्ष फौरन लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।